ये बंदे हैं, बहुत शरीफ हैं, नाइस हैं, दुख सुख के साथी हैं, हर इंसान के साथ जोड़ मेल बनाकर चलने वाले हैं। जो बात कहेंगे वो करेंगे, साफ सुथरी छवि के आदमी हैं। भगवान करे दिन दुगनी रात चौगनी ये तरक्की करते रहे। हमारी जो इच्छा है इनके साथ है, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है, पवन कुमार रीटा जी के साथ। तो इस मास्टर कॉलोनी को कोई भी उम्मीदवार के तौर पर नहीं मिल सकता। बस इतने ही शब्दों के साथ मैं तो रीटा जी को समर्थन देते हुए बस इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपको धन्यवाद प्रमोद जी। दूसरी बात ये, ऐसे बंदों को एमसी खड़ा होना चाहिए जिसके पास टाइम हो, टाइम दे सके मंडी को। ये रीटा हमारे लोकल शॉप करते हैं, जब मर्जी इसको कॉलर से पकड़ के कोई काम करवा सकते हैं। इसकी अपनी इच्छा बहुत है कि हम मास्टर कॉलोनी में बहुत काम करने की इच्छा है, जैसे पेड़ लगाने की, और बाकी तो विस्तार से रीटा जी अपने बताए। नमस्कार जी प्रमोद जी, आपके चैनल को बधाई। रीटा जी का साथ, क्योंकि हमने पहले 5 साल पता है हमें रीटा ने कितना काम किया हमारे कॉलोनी के लिए, क्योंकि इनकी मिसेज थी पहले मेंबर थी, पंचायत मेंबर, इसलिए हम इन पे विश्वास ज्यादा करते हैं। बाकी हर टाइम सुख दुख में हमारा साथ भी दिया है। जैसे हमने मास्टर कॉलोनी की डेवलपमेंट के लिए सड़कें, रीटा जी हमारे साथ धरनों में भी जाते रहे, ऑफिसों में भी जाते रहे, मतलब इसलिए हमें इन पर पूरा विश्वास है। जो भी बाकी काम है, बहुत पेंडिंग काम है हमारे मास्टर कॉलोनी के, हमें उम्मीद है भी ये करा के देंगे काम। आप क्या वजह तो यही है, जो कोई स्पेशल पॉलिटिक पार्टी के तो है नहीं आदमी, ये तो मतलब जनता के प्रतिनिधि हैं, ये जनता के साथ ही रहे, इसलिए हम इनको चुनना चाहते हैं जी। हाँ, कोई स्पेशल कोई किसी पार्टी के साथ ये काम नहीं करते, सिर्फ ये लोगों का ही काम ध्यान रखते हैं काम। हाँ जी, वार्ड के अंदर सबसे बढ़िया इंसान है हमारे वार्ड में। चाहे ये मेंबर नहीं भी होते तो भी कोई भी समस्या होते तो हमारे साथ खड़े हैं जी। हम इनका आभार नहीं जता सकते। हम चाहते हैं कि इनको हमारे वार्ड के अंदर न्यूट्रल सीट मिले। ये हमारे साथ 24 घंटे तैयार हैं, चाहे आधी रात को आवाज लगा लेंगे हम। ठीक, ये आपको हम आपसे सबसे अपील करते हैं कि इनको न्यूट्रल सीट दिलाई जाए जी हमारे 2 नंबर वार्ड से। हम रीटा जी के साथ बिल्कुल साथ है, बिल्कुल सहयोग पूरा करेंगे जी। हमारे गुरुओं जी को, सभी धर्मों के गुरुओं से आशीर्वाद प्रणाम करता हूँ। मेरी मास्टर कॉलोनी वार्ड जो मेरा एक परिवार है, और जितने भी मास्टर कॉलोनी में सभी बिरादरियों के लोग रहते हैं वो मेरा एक परिवार है। उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा भरपूर आशीर्वाद है। उनको मैं विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे को इस लायक समझा, मैं उनको विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि उनकी हर बातों के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। मेरी एक आपसे बेनती ये है कि जैसे कि बड़े बड़े शहरों में और मंडियों में देखा जाता है कि हमारी कॉलोनी इतनी पुरानी बनी हुई है, इस कॉलोनी के बीच में आज तक कोई ऐसी चीज नहीं लगी कि जो बाहर से आए वो देखे भी हाँ ये मास्टर कॉलोनी का नाम है। इस कॉलोनी को मैं अपने पर्सनल काम उससे चमकाने के लिए कम से कम 2, 2.5, 3 लाख के जितने भी पेड़ लगेंगे, फलदार सजावट फूलों वाले पेड़े दरख्त लगाएंगे। हम छोटे दरख्त नहीं लगाएंगे, बड़े दरख्त लगाएंगे। अगर जो भी दूर से आता है कि वो देखे वही मास्टर कॉलोनी है। ये मास्टर कॉलोनी ऐसे कॉलोनी में कौन सा मेंबर बना है या कौन सा प्रधान बना है, किसकी मार्फत ये लगे हैं, लोग बार बार आके ये पूछें। दूसरी मेरी एक और विनती है कि जो भी अगर मेरे को नगर पालिका में एमसी बनाकर भेजते हैं, जितनी की मेरी सैलरी आएगी उस सैलरी से मैं वार्ड के लिए जितना चिर मैं रहूंगा उतने चिर के लिए अपने चौकीदार को नियुक्त करूंगा। और तीसरी विनती मेरी ये है कि अगर वार्ड के लोग मुझे न्यूट्रल सीट देते हैं तो वो हमारे को 11 लाख रुपए मिलेंगे। वो मास्टर कॉलोनी के लिए हम अपने प्रधान जी के और नगर सचिव जी के प्रयास से हम उसमें कैमरे लगवाएंगे और कैमरों का प्रबंध हम अपने खुद देखरेख के अनुसार करेंगे। चौथी बेनती ये है कि हमारे वार्ड को जो लोग 5 साल से देख रहे हैं कि हमारे वार्ड में कोई मेंबर बढ़िया नहीं मिला, तो हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं अगर न्यूट्रल सीट हमारे को मिलती है हम उनके घर जाकर फिर भी हम उनका मान सम्मान करेंगे। जो पीछे ये नगर पालिका में गलियां बनी थी, इनका लेवल बिल्कुल सही नहीं बना। हमने पीछे भी इसकी आवाज उठाई थी भी जितने भी नगर पालिका ये सड़कों के ऊपर ढक्कन लगे हैं जहाँ इनका लेवल लगा हुआ है, इनका बिल्कुल लेवल सही नहीं बना।
तो इसको हमने पहले वार्ड आई तो हमारा किसी ने नहीं सुना, और पीछे से हमारी प्रीतम कॉलोनी में जो 3-4 सड़कें पेंडिंग पड़ी हैं, एक मुस्से वाले की गली में सड़क पेंडिंग पड़ी है। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम आते ही सबसे पहले ये गलियों का मुद्दा उठा के और गलियों की सारा काम कराएंगे। अगर वार्डवासी और कोई काम की कमी है तो वो हमारे को बताएंगे। सबसे पहले मैं वार्डवासियों के कहने पर चलूंगा। जैसे लाइट व्यवस्था है, कोई सफाई व्यवस्था है, कोई कर्मचारी कूड़े के लिए नहीं आता तो ये कूड़ा क्योंकि अपनी जेब से क्यों ना लगाना पड़ जाए, तो ये मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे बाढ़ की छोटी मोटी जो भी समस्या है, जैसे हमारे गौशाला रोड है और बस स्टैंड के पास जो रोड है, ये अगर बच्चों के लिए स्कूल में बैठने के लिए हमारे यहाँ मेज नहीं है, बेंच नहीं है, तो ये हम सरकार से बेनती करते हैं कि सीएम साहब बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, तो हमारी ये जाखल मंडी छोटी सी मंडी है, इसकी ओर भी ध्यान दें। और जो भी मंडी में हमारे काम पेंडिंग पड़े हैं वो हमारी नगर पालिका के थ्रू हमारे को करवाए जाएं और हमारा इस पर लोगों का विश्वास बना रहे। जैसे हमारी मंडी में शिक्षा के, हमारे यहाँ कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है और स्टेडियम भी नहीं है। हमारे बच्चों के खेलने के